हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल 10th एंड 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी। गाइस, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसकी इंट्रोडक्शन के हमने स्टडी किया था। आज हमने स्टडी करना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है गाइस, आप अपने एनसीईआरटी की बुक पेज नंबर 134 पे भी जाके देख सकते हैं। देखिए, ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। अब हमने इन डिटेल में स्टडी करना है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती कैसे है। The reproductive part of angiosperms are located in the flower. You have already studied different parts of the flower. जैसे कि आपको लास्ट हमने चैप्टर में ये समझाया था, पढ़ाया था कि फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो हैं वो फ्लावर्स में ही प्रेजेंट होते हैं। स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टेमन्स क्या होते हैं? ये होते हैं स्टेमन्स, ये दिख रहे हैं, ये जो एंथर और फिलामेंट होता है। एंथर और फिलामेंट के दोनों को हम एक साथ बोलते हैं स्टेमन्स। ये स्टेमन्स और पिस्टल जो ये फीमेल पार्ट होता है, स्टिग्मा और ये ट्यूब स्टाइल और नीचे ओवरी, इन तीनों को कलेक्टिवली हम बोलते हैं पिस्टल। इसलिए ये पिस्टल और ये जो स्टेमन है ये दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, विच कंटेन द जर्म सेल, जो जर्म सेल कंटेन करते हैं। ठीक है, द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, विच इट कंटेन आइदर स्टेमन्स और पिस्टल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ सिंगल प्रेजेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब ये फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, जैसे कि पपाया होता है, वाटरमेलन होता है, जिसमें ओनली या तो स्टेमन प्रेजेंट होगा या तो पिस्टल प्रेजेंट होगा। अब फ्लावर्स बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, जिसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस में होता है, मस्टर्ड में होता है, उनमें स्टेमन भी प्रेजेंट होता है और पिस्टल भी प्रेजेंट होता है, विच कंटेन बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स एंड दैट आर येलोइश इन कलर। जो स्टेमन होता है, स्टेमन में क्या प्रेजेंट होता है? एंथर और फिलामेंट, दोनों को कलेक्टिवली हम स्टेमन कहते हैं। जो ये एंथर और फिलामेंट जिसको हम स्टेमन कहते हैं, ये होता है मेल पार्ट। ठीक है, दिस वन, ये एंथर और फिलामेंट, इसको बोलते हैं मेल पार्ट, जो कि पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, जो कि येलोइश इन कलर होते हैं। You must have seen this yellowish powder that often stick to your hand if you touch the stamen of a flower. आपने, हाँ ऑब्वियसली आपने टच किया होगा किसी फ्लावर को, तो आपको आपके पाउडरी येलो कलर का कुछ आपके साथ टच जरूर हुआ होगा, वो होता है पोलन ग्रेन्स। पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब जो ये होता है पिस्टल, ये सेंटर ऑफ द फ्लावर में प्रेजेंट होता है, सेंटर में प्रेजेंट होता है, और इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं। इसमें होता है, ऊपर होता है स्टिग्मा, और ये एक ट्यूब नीचे आती है, उसे बोलते हैं स्टाइल, और नीचे जो ये ओवरी होती है इसे ओवरी कहते हैं। इन तीनों को कलेक्टिवली पिस्टल कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। ठीक है, आपको मैंने अभी बताया ये कितने पार्ट से बना होता है, 3 पार्ट्स होते हैं इसमें। द स्वलन बॉटम पार्ट। अब देखो, ये आपको फीमेल पार्ट, आपको वैसे तो ये जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा बताया गया, पर आप इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए भी स्टडी कर सकते हो। द स्वलन बॉटम पार्ट इज द ओवरी। जो ये नीचे पार्ट है, इस फ्लावर में भी आप देख रहे होंगे, ये जो स्वलन पार्ट है, तो यहाँ पर इलेबोरेट करके बताया गया, जो ये नीचे स्वलन पार्ट होता है, इससे बोलते हैं ओवरी। ठीक है, द मिडल इलोंगेटेड पार्ट, जो ये ट्यूब होती है इलोंगेटेड पार्ट, इसको बोलते हैं स्टाइल, एंड द टर्मिनल पार्ट विच मे बी स्टिकी इन द स्टिकी इज द स्टिग्मा। जो ये अपर पार्ट होता है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, आप इस फ्लावर में भी देख सकते हैं, ये जो अपर पार्ट होता है ये स्टिग्मा, जो ये ट्यूब होती है ये स्टाइल, और नीचे जो स्वेलन पार्ट होता है ये ओवरी होती है। द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। जो ओवरी है ये, इसके अंदर होता है ओव्यूल, और हर एक ओव्यूल में होता है एग सेल। ठीक है, द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पोलन ग्रेन्स फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। अब जो मेल जर्म सेल है, जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स के थ्रू प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो फ्यूज होते हैं इस फीमेल गैमीट के साथ जो ओव्यूल में प्रेजेंट होते हैं। जो मेल जर्म सेल होता है वो यहाँ आकर फीमेल जर्म सेल के साथ फर्टिलाइज होता है, मिक्स होता है, फ्यूज करता है और न्यू जनरेशन क्रिएट करता है। दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स ऑफ फर्टिलाइजेशन गिव अस द जाइगोट। जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर बनता है जाइगोट, विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट, जो कि न्यू प्लांट को ग्रो करने में कैपेबल होता है। दस द पोलन नीड टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमन्स टू द स्टिग्मा। इसीलिए जो पोलन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम
स्टेमन, ये आप देख रहे हैं, ये जो स्टेमन है यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं पोलन्स। अब इनको क्या होता है, इन पोलन्स को ट्रांसफर होना होता है इस स्टेमन से स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन्स अकर्स इन द सेम प्लांट इट इज रेफर टू एज सेल्फ पॉलिनेशन। अगर ये ट्रांसफर होते हैं एक ही फ्लावर से, एक ही फ्लावर के पोलन्स जो है उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर स्टिक करते हैं, वहां जाके सेम फ्लावर के अंदर जाके ट्रांसफर होते हैं, तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to another flower, it is known as cross pollination. अगर इस फ्लावर के पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके स्टिक होते हैं, उसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। This transfer of pollens from one flower to another flower is achieved by agents like wind, water और animals. ये जो ट्रांसफर होती है पोलन्स की फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, ये किसके थ्रू होती है, विंड के थ्रू होती है, वाटर के थ्रू होती है और एनिमल्स के थ्रू होती है। गाइज जिनको पॉलिनेशन के, इसको पॉलिनेशन कहते हैं। अब जिनको पॉलिनेशन के बारे में डिटेल में स्टडी करना है तो वो मेरे चैनल में जाकर वीडियो देख सकता है, ये पॉलिनेशन के बारे में हमने डिटेल स्टडी किया हुआ है, ठीक है। After fertilization, after the pollens land on a suitable stigma, it has to reach the female germ cell which are in ovary. For this, a tube grow out of the pollen grains and travel through the style to reach the ovary. अब क्या होता है, जब पोलन्स यहाँ स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक होते हैं तो क्या करते हैं, अब उनको यहाँ ओवरी तक जाना होता है, तो क्या करते हैं वो पोलन ग्रेन्स जो है वो एक ट्यूब जनरेट करते हैं। वो एक ट्यूब जनरेट करते 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 लास्ट में यहाँ पर जाके पहुंचते हैं, कहाँ पर, ओवरी तक। फीमेल जर्म सेल्स जो ओवरी में प्रेजेंट होते हैं वहां पर जाकर पहुंचते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि जब यहाँ पर जाके पहुंचते हैं तो यहाँ पर जाकर मेल का जो जर्म सेल होता है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जाके फर्टिलाइजेशन होती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। अब क्या होता है कि जो जाइगोट यहाँ बन जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, वो बहुत सेवरल टाइम्स वो डिवाइड होता रहता है तो एक एम्ब्रियो फॉर्म करता है, ओव्यूल के अंदर ही एक एम्ब्रियो फॉर्म हो जाता है। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट एंड इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू सीड। अब जो ओव्यूल है वो, जो खुद ओव्यूल है वो एक टफ कोट, मतलब एक बहुत हार्ड कवरिंग बन जाता है और उस जो एम्ब्रियो है उसको कवर कर लेता है, और वो जो एम्ब्रियो है वो एक कन्वर्ट हो जाता है सीड में, ठीक है। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म एन फ्रूट। जो ओवरी है, ओव्यूल तो बन गया हार्ड कोट, टफ कोट बन गया, कवरिंग बन गई, पर जो उसके बाद ओवरी है, बाहर का कवरिंग है, वो ओवरी बन रैपिडली ग्रो करता है और राइपन हो जाता है, एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे पहले आपको मैं ऐसे समझाती हूँ, ये जर्म सेल होता है, जर्म सेल एक ओव्यूल के अंडर होता है, ठीक है। ये हो गया जर्म सेल, ये हो गया ओव्यूल। ओव्यूल भी कवर होता है ओवरी से और ये होती है ओवरी, ठीक है। अब जो ये जर्म सेल है, ये जर्म सेल डिवाइड होगा तो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट के बाद डिवाइड होगा तो वो एम्ब्रियो बनाएगा, ठीक है। ये जर्म सेल का काम है। जो ये ओव्यूल है ये ग्रो करेगा और एक हार्ड कोड बना देगा, हार्ड कोड मतलब एक कवरिंग बना देगा इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इस ओव्यूल के बाहर होता है ओवरी। अब ये जो ओवरी है ये क्या करेगी, ये पकेगी, राइपन होगी और एक फ्रूट बन जाएगी। अब अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा प्लीज। द ओवरी राइपन, मीनवाइल द पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा में श्रेव्ड एंड फॉल ऑफ। अब इतनी देर में क्या हो रहा होता है, जो ये पेटल्स होते हैं, ये बाहर के पेटल्स वगैरह होते हैं, जो सेपल्स होते हैं, स्टेमन्स होते हैं, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होती है, ये क्या होता है, शेड ऑफ हो जाते हैं, फॉल ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। The seed contains the future plant or embryo which develops into a seedling under appropriate condition. This process is known as germination. अब जो सीड है, जो फ्यूचर प्लांट डेवलप करेगी एम्ब्रियो से, उस जब भी उसको कोई भी अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी, उसकी सीडिंग होगी और अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगी तो एक नया प्लांट उस सीड से जर्मिनेट होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन, ओके। तो गाइस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स यहीं पर ही खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।